हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसे मसल फाइबर्स कहते हैं और उनका प्रीडोमिनेंट फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है। नियरली ऑल द मूवमेंट इन द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पिछली लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मसल स्टडी किए थे और ये देखा था कि 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मसल्स जो हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल सेल एंड स्मूथ मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो हैं जिसे हम हृदय पेशी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स जो कंकाल पेशी या जिसे हम रेखित पेशी कहते हैं, और स्मूथ मसल्स जो कि चिकनी या अरेखित पेशी होती हैं। ये तीनों टाइप्स की मसल्स जो हैं हमने पिछले लेक्चर में स्टडी करी थी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल जो है उसको स्टडी करेंगे, यानी कि जो रेखित कंकाली पेशी है, कंकाल पेशी है, उसकी संरचना हम आज स्टडी करेंगे। पहले हम ब्रीफ में एक बार देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्राइटेड मसल का वो क्या होता है। मसल जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गन है जो कि मसल फाइबर्स से बनता है, यानी कि एक इंडिविजुअल सेल जो है, सिंगल मसल सेल जो है, उसको हम मसल फाइबर कहते हैं। क्यों मसल फाइबर कहते हैं? क्योंकि वो इलोंगेटेड होता है, सिलिंड्रिकल है, लंबा होता है, इसलिए हम उसे मसल फाइबर कहते हैं। या मायोफाइबर भी हम उसे कह सकते हैं, या फिर मायोसाइट जो है वो भी हम उसे कह सकते हैं। यह मसल फाइबर जो हैं वो बंडल्स में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल एक साथ जो है वो बंडल्स में जुड़े हुए होते हैं, एक समूह में होती हैं। जो पेशी तंतु हैं ये बंडल्स में या समूह में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम फेसिक्युलाई कहते हैं या पुलिकाएं कहते हैं। मायोफाइब्रिल जो हैं वो सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स होते हैं जो कि मायोफाइबर्स के अंदर मिलते हैं। मायोफिलामेंट्स जो हैं वो मायोफाइबर्स में दो तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं, थिक एंड थिन। तो ये दो मायोफिलामेंट्स मायोफाइबर्स में होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इनका सार्कोमियर, जो कि मायोफाइब्रिल का पोर्शन होता है। तो जैसे जैसे हम आगे स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे वैसे वैसे ये टर्म्स जो हैं आपको आगे सुनाई देंगे, हम इनको और अच्छे से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल। मसल जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पैरेलल फाइबर्स, जिन्हें हम मायोफाइबर्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं। यानी कि हर मसल में मायोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पेशी तंतु प्रेजेंट होते हैं जो कि समानांतर पूरे मसल में चलते हैं और ये डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं। मायोफाइबर्स जो हैं दे रन पैरेलल टू वन अनदर एंड दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू अ बंडल। यानी कि ये जो मायोफाइबर्स जो हैं, जो कि पेशी तंतु हैं, वो एक दूसरे के समानांतर चलते हैं पूरी मसल में, और यह एक समूह में बंधे हुए होते हैं जिसे हम बंडल कहते हैं। यह बंडल जो है मायोफाइब्रस का, उसको हम फेसिक्युलाई कहते हैं। एक बंडल जो है उसे फेसिक्युलाई कहते हैं। इस तरह से मसल में बहुत सारे मायोफाइब्रल्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइबर्स के, जिसको हम फेसिकल्स कहते हैं, पुलिकाएं कहते हैं। तो पेशी तंतु जो है वो समूह में होते हैं और वो समूह जो है उसे हम पुलिका कहते हैं। फेसिकल्स जो हैं वो दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न टू अकोमोडेट द मूवमेंट ऑफ द लिम्स। यानी कि फेसिकल्स जो हैं, तुलिकाएं जो होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं ताकि जो भी मूवमेंट है लिम्स का वो इजीली हो सके। मसल, मसल फाइबर और फेसिकल सारे के सारे जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्म करता है। यानी कि प्रत्येक जो मसल है, मसल फाइबर है, यानी कि पेशी तंतु है, और फेसिकल जो कि
पुलिकाएं हैं, ये सारी के सारे एक संयोजी ऊतक से सराउंडेड होते हैं। Myofibers, they are surrounded by a delicate network of connective tissue called endomysium. अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज जिससे ये पूरे मसल फाइबर और वेसिकल सराउंडेड है, वो किस तरह का होता है? हर मायोफाइब्रल इंडिविजुअल मायोफाइब्रल्स जो हैं, दे आर सराउंडेड बाय डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमाइसियम। ठीक है। और ईच वेसिकल जो है, ईच बंडल जो है, वो थिन कोलेजेनस पार्टीशन से सराउंडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू को, जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं। और पूरा का पूरा मसल जो है वो फिर सराउंडेड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू को, जिसे एपीमाइसियम कहते हैं। और इसके बाद जितने भी फेसिकल्स होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर, जो भी बंडल्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फेशिया। और स्केलेटल मसल्स जो हैं, दे आर अटैच टू द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। और टेंडन्स का जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है वो एक फाइब्रस शीट से कवर्ड होता है, उससे कहते हैं हम एपोन्यूरोसिस। इसको हम अगर स्ट्रक्चर को, डायग्राम को एनलार्ज करके देखते हैं तो हमने क्या देखा कि दिस इज द एंटायर मसल, ये बाहर की जो है ये पूरा मसल सेल है। ठीक है, दिस इज द पूरा मसल है। मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? बंडल्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम फेसिकल्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो है क्या प्रेजेंट है? मायो फाइबर्स प्रेजेंट है, इंडिविजुअल मसल सेल, जिसे हम मायो फाइबर्स कहते हैं। तो यह पूरा मसल के अंदर बंडल्स प्रेजेंट हैं, जिसे फेसिकल्स बोलते हैं। और फेसिकल्स में जो है वो इंडिविजुअल मायो फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसे है? जो पूरे के पूरे मसल को जो सराउंड कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, बाहर ये येलो कलर से जो मार्क्ड है, दिस इज द एपीमाइसियम। ठीक है। और जो इंडिविजुअल बंडल, ये जो बंडल्स हैं, इनको जो सराउंड कर रहा है, फेसिकल्स को जो कनेक्टिव टिश्यू ये ग्रीन से हम दिखा रहे हैं सराउंड कर रहा है, ये क्या है? दिस इज द एंडोमाइसियम, सॉरी दिस इज द पेरीमाइसियम। और जो इंडिविजुअल मायोफाइबर को सराउंड कर रहा है, दैट इज नोन एज द एंडोमाइसियम। ठीक है। तो बाहर का क्या हो गया? एपीमाइसियम। बंडल को जो सराउंड कर रहा है वो हो गया पेरीमाइसियम। और इंडिविजुअल मायोफाइबर को जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर रहा है वो हो गया एंडोमाइसियम। तो 3 तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ये जो सारे बंडल्स हैं, ये है आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनको भी कनेक्टेड जो है कनेक्शन इनमें होता है। इनको कौन कनेक्ट करता है? ये बाकी जितनी भी जगह पर ये रेड कलर से मार्क जो टिश्यू है ये करता है। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज दी फेशिया। तो इस तरीके से 3 तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मसल फाइबर और बंडल्स को सराउंड करता है। नो इसी डायग्राम को हम अगर ऐसे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या है? दिस इज दी बोन से मसल जहां जुड़ती है, दैट इज यूनियन इज नोन एज दी टेंडन। ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि यह जो है, ये बाहर का पोर्शन जो है ये पूरा मसल है। ठीक है। यह है बंडल्स हैं। ओके। यह जो है वो हमने इसमें से एक जो है मसल फाइबर को निकाला है, तो दिस इज दी मसल फाइबर। और यहाँ पे ये इसमें ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। तो जो बाहर जो एपीमाइसियम है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है कनेक्टिव टिश्यू की जो शीट है, उसे हम क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम क्या है? संपूर्ण पेशी के चारों ओर जो संयोजी ऊतक है वो एक पतली आछत बनाता है, जिसे हम एपीमाइसियम कह रहे हैं, ये बाहर का पोर्शन। ठीक है। फिर पेरीमाइसियम क्या है? जो कि इंडिविजुअल बंडल को सराउंड किया हुआ है, फेसिकल को सराउंड किया हुआ है, यानी कि प्रत्येक पुलिका के चारों ओर भी एक संयोजी ऊतक की झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और ये फेसिकल है जिसके चारों तरफ पेरीमाइसियम रैक से वो सराउंडेड है। और फिर एंडोमाइसियम क्या है? जो कि इंडिविजुअल मसल फाइबर को सराउंड
कर रहा है, यानी कि एंडोमाइसियम प्रत्येक पेशी तंतु का में जो एक संयोजी ऊतक है वो एक पतले आच्छाद द्वारा आवृत रखती है उसको, तो उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो 3 तरह का कनेक्टिव टिश्यू हमने स्टडी किया जो मसल को सराउंड करता है। बाहर का एपीमाइसियम, बंडल्स वाला पेरीमाइसियम और इंडिविजुअल मसल को जो सराउंड करता है दैट इज द एंडोमाइसियम। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर मसल फाइबर जो है वो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, एक्सट्रीमली लॉन्ग है, थिन है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि एक से ज़्यादा केंद्रक इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो फाइबर के पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, वो सेंटर में या बीच में प्रेजेंट नहीं होते, साइड्स में पेरीफेरी में फाइबर के प्रेजेंट होते हैं। हर मायोफाइब्रल जो है वो सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, और क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोशिका कला जो है वो मायोफाइबर की है, मसल सेल की है, इसलिए हम उसको सार्कोलीमा कहते हैं। यह सार्कोलीमा जो है वो स्मूथ नहीं होती है, लेकिन जगह जगह पर इसमें इनवैजिनेशंस होती हैं जिसे हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये इन्वेजिनेशंस ट्रांसवर्सली रन करती हैं, इनको हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ट्रांसवर्स चैनल्स यानी कि अनुप्रस्थ नलिकाएं कहते हैं। नाउ इंडिविजुअल मायोफाइबर को जब जो है हमने देखा इट इज कंसिस्ट, वो जो है उसके जो कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ मेनी मायोफाइब्रल्स, ठीक है। हर मायोफाइब्रल जो है वो कई सारे, जिसमें जो बंडल्स हैं उसमें कई सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, यानी कि मसल में मायोफाइबर और मायोफाइबर में मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेशी तंतुक, मायोफाइब्रिल्स या पेशी तंतुक जो होते हैं वो भी पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे को पूरी मसल की लेंथ में। मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जो पेशी द्रव्य है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इस सार्कोप्लाज्म में जो है इसी द्रव में फैली हुई होती है अंतर्द्रवीय जलिकाएं जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। इसी के साथ सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है मसल ग्लाइकोजन और एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड कलर का जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। और इसमें सार्कोजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी जो है वो लाइन से प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सार्कोजोम्स जो हैं वो दे रन इन रोज थ्रू आउट दी मसल फाइबर्स, पूरी मसल फाइबर्स में जो है ये रोज में प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो स्ट्राइटेड होते हैं, हमने देखा था उसमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से उसमें स्ट्राइशंस या रेखित जो है वो होती है। हर मायोफाइब्रिल जो है वो 2 मायोफिलामेंट से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट जो है उसमें प्रोटीन मायोसिन प्रेजेंट होती है, थिन मायोफिलामेंट जो है उसमें प्रोटीन एक्टिन प्रेजेंट होती है। तो यह पोर्शन जो है मायोफाइब्रिल्स से लेके मायोफिलामेंट तक का जो है इसे हम कल डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो हमने क्या देखा कि मसल है, मसल में बंडल्स प्रेजेंट है जिसे हम फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स जो हैं उसमें मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स प्रेजेंट हैं, और मायोफाइब्रल्स में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, और मायोफाइब्रल्स में मायोफिलामेंट्स जो कि प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन के बने हुए होते हैं। यानी कि मसल जो है उसमें बड़े बड़े बंडल्स पड़े हुए हैं, उन बंडल्स में मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं, और इनके अंदर जो है वो मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मसल सेल के अंदर लंबी लंबी मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।
नो इस डायग्राम से हमने अभी जो स्टडी किया उसको और क्लियर हो जाएगा। ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का, जिसमें हम देख सकते हैं दीज आर दी मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये है सार्कोलीमा है। ये टर्मिनल, ये पॉइंट्स जो हैं, ग्रीन लाइंस जो हैं लाइट ग्रीन वाली, ये टर्मिनल एंडिंग्स हैं सिस्टर्नी की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो बीच में लाइन दिख रही है हमें, दिस पोर्शन, ये जो है ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं। सार्कोलीमा जो है वो जगह जगह से इनवेजिनेटेड होती है, और ये जो टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जिसे हम कहते हैं, अनुप्रस्थ नलिकाएं जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रोज में लाइन से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ये जो है ये मायोफाइब्रिल्स हैं, जिनमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये हैंड ड्रॉन डायग्राम जो है ये है आपके मायोफाइबर का। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार फिर से डिटेल में देखते हैं। मसल जो है वो किससे बना हुआ होता है? मसल बना हुआ होता है मायोफाइबर से। मायोफाइबर जो है इंडिविजुअल सेल है, या मायोसाइट या मायोफाइबर या मायो मसल सेल। यह है मायोफाइबर जो है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोलिमा। ठीक है, यह सार्कोलिमा जो है वो स्मूथ नहीं होती है, वो जगह जगह से इनवेजिनेटेड है। ये इन्वेजिनेशंस क्या कहलाए जाते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ये सारे जो हैं दीज आर दी टी ट्यूब्यूल्स, अनुप्रस्थ नलिकाएं हैं ये। अब इसमें मायोफाइब्रिल्स जो है हमने देखा, उसमें कई सारे लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट है, जिसे हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। दीज आर दी मायोफाइब्रिल्स, लंबी लंबी सिलेंड्रिकल सेल्स हैं ये, या जिसे हम कह सकते हैं लंबी सिगरेट की तरह ये जो लंबी लंबी सेल्स दिख रही हैं, दीज आर दी मायोफाइब्रिल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये मायोफाइब्रिल्स किस में प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्म जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस इज दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस जो है वो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। पेरीफेरी पे ये सारी जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये सब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। इतना समझ में आया? अब इसमें क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोजन। ठीक है, मसल ग्लाइकोजन हमने स्टडी किया था, वो इसमें प्रेजेंट है। मसल सेल का अपना ग्लूकोज जो है वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मसल ग्लाइकोजन। ये मसल ग्लाइकोजन है, यह मसल ग्लाइकोजन है। अब हम क्वेश्चन ये करेंगे कि मसल में जो है वो ग्लाइकोजन क्यों प्रेजेंट है। हमें क्या लगता था कि ग्लाइकोजन जो है वो सिर्फ लिवर में स्टोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लाइकोजन जो है वो पूरी मसल्स जो हैं बॉडी की, उनमें भी बहुत सारा ग्लाइकोजन का भंडार जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मसल ग्लाइकोजन क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो हमें मसल को क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जल्दी जल्दी होती है, और उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है। एटीपी के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज ब्लड वेसल्स से मिलती है। तो जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है तो ब्लड को इतनी जल्दी जल्दी ग्लूकोज जो है वो, मसल को इतनी जल्दी जल्दी ग्लूकोज जो है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मसल सेल जो है कुछ ग्लूकोज जो है वो खुद स्टोर करके रखता है मसल ग्लाइकोजन जो है उसके फॉर्म में। जब ये कब यूज़ होता है? जब बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो है वो होती है। इसी तरह मसल में यहाँ पे एक रेड कलर का पिगमेंट जो हमें दिख रहा है, मायोग्लोबिन। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है मायोग्लोबिन, यह भी प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन में क्या होता है? मसल सेल अपना ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। तो ये रेड कलर का पिगमेंट जो है ये ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट होता है, जो कि मसल सेल में प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब ज़्यादा एक्सरसाइज होती है तो
क्या होगा, उसे ज़्यादा एटीपी चाहिए होगी। एटीपी किससे बनती है, ग्लूकोज से बनती है और ऑक्सीजन से बनती है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे, हमें ब्लड वेसल से मिलेंगे मसल को। लेकिन स्ट्रेनस एक्सरसाइज में इतना ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है, तो ये स्टोर्ड ग्लूकोजन और ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन जो है मायोग्लोबिन में, वो इसमें काम आता है। तो ऐसे ही हमने देखा है कि नॉर्मल सेल्स जो हैं उसमें हमारे क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, उसमें भी ऑक्सीजन बाइंड होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, हमें ऑर्डिनरी पूरे सेल्स में मिलता है। जबकि मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन दी मसल सेल। हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन जो है इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का बाइंड होता है। तो एक मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ऑक्सीजन ही बाइंड हो सकता है। तो ये अपना ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है खुद स्टोर करके रखता है। तो यह स्ट्रक्चर हमने आज स्टडी किया स्केलेटल मसल का। इससे आगे ये जो मायोफाइब्रिल है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। मायोफाइब्रिल में भी पतली पतली धागे होते हैं, जिसमें प्रोटीन के धागे होते हैं, जिसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। हम देखेंगे इसमें कैसे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स, एक्टिन और प्रोटीन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, मायोसिन और एक्टिन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।